हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग? ऐसा सब अच्छे होंगे। हम लोग देख रहे थे कार्बनिक रसायन, ठीक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जिसमें से हम लोग पीरियोडिक टेबल के बारे में बात कर रहे थे। तो हम लोग का एक मेन टॉपिक आता है किसी भी कार्बनिक रसायन में। यदि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो आपका एक चीज़ आएगा, आपका कार्बन। पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके कार्बन की चेन से ही मिलकर बना होता है, इतना याद रखिएगा। कार्बन की श्रृंखला जहाँ देखिएगा वहाँ कार्बन की श्रृंखला। तो ये जो कार्बन होता है ना, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। कार्बन 4 बंध क्यों बनाता है, ठीक, इसको टेट्रावैलेंट क्यों कहते हैं, आज हम उसको अच्छे से डिटेल से देखेंगे। ठीक, कार्बन भी एक ऐसा स्पीसीज है जो आपका टेट्रावैलेंट होता है। कार्बन के और भी जो एलिमेंट हैं, जैसे आपके कार्बन परिवार जितने भी हैं, तो वो भी आपके टेट्रावैलेंट होते हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका होता है कार्बन, जिसकी ज़्यादातर श्रृंखला आपको देखने को मिलेगी। ठीक, तो चलिए हम इसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे कि कार्बन का जो होता है आपका संयोजकता क्यों कहते हैं इसको, या टेट्रावैलेंसी कार्बन क्यों कहा जाता है कार्बन को। ठीक, तो इसके लिए मैं आपको एक छोटा टॉपिक बता दूं, टॉपिक नहीं, इसको मैं पहले समरी दे देता हूं, ठीक, जिससे हम अभी पढ़ते जाएंगे ना जैसे थ्योरी, तो बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होते जाएगा। तो सबसे पहले आप समझिएगा, जो कार्बन होती है हम लोग की, उसका एटॉमिक नंबर होता है 6। ये होता है आपका पी ब्लॉक का एलिमेंट, 14 समूह का तत्व। ठीक, इसका कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है 6। यदि इसकी अबाव विधि द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 1s2 2s2 2p4 2p2 आता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कुल टोटल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो गया आपका? 6 है। अब देखिए, ये जो 1s है आपका, ये सपोज कीजिए आपका कार्बन है, ये आपका कोई कार्बन नाभिक है, इसके जस्ट ऑर्बिटल हैं, आपके सब ऑर्बिटल हैं। तो ये हो गया आपका 1s वाला कक्षक, ये हो गया आपका 1s वाला कक्षक, ये हो गया आपका 2s एंड 2p का। इसके बाद बढ़ जाते हैं हम लोग किसके? 3s 3p 3d में बढ़ जाते हैं। ठीक, तो 1s सबसे नज़दीकी कक्षक होता है, आपको पता होगा। उसके जस्ट उसके सेकेंड नंबर का होता है आपका 2s कक्षक। तो इसमें जो 2 और 2 जो होते हैं एक ही फैमिली के होते हैं, एक ही ऑर्बिटल के होते हैं। ऑर्बिटल नहीं बोल सकते, एक ही कक्षक के हो सकते हैं, बोल सकते हैं, मतलब वृत्ताकार। तो आपको पता होगा कि इसको आप तो किसको पढ़े हो, बोर का परमाणु मॉडल पढ़े होंगे, उसमें आपको पता होगा कि कोष के पीछे भी उपकोष होते हैं जिसमें आपके इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, तो वही होता है आपका यहाँ पर इलेक्ट्रॉन। ये जो दोनों 2s एंड 2p है, दोनों एक ही फैमिली के हैं, 2s एंड 2p। ठीक, 2s एंड 2p एक ही फैमिली के हैं। तो इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम ऐसे न लिख कर 4 भी लिख सकते हैं, या इसको हम मैजिक अंक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो 2 4 ऐसे लिखाएगा। तो ये जो 4 होता है आपका, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये अब बाउ सिद्धांत द्वारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ठीक, अब इतना तक तो समझ गए आप लोग। हम चाहें तो इस 2p को ऐसे भी तोड़ सकते हैं, आपको पता होगा 2p में जो p ऑर्बिटल होता है, इसमें 3 ऑर्बिटल्स होते हैं p में। ठीक, 3 ऑर्बिटल होते हैं, इसको हम x y z ऐसे भी तोड़ सकते हैं। ठीक, तो हम इसको लिख सकते हैं 2p x 2p y 2p z ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, ऐसे लिखा जा सकता है कि नहीं? तो यहाँ पर p में कितने ऑर्बिटल है? कुल टोटल 2 ऑर्बिटल नहीं, कितने इलेक्ट्रॉन है p में? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास। अभी भी आपका pz वाला जो आपका ऑर्बिटल है वो रिक्त है। यहाँ पर से यदि इलेक्ट्रॉन फिल कीजिएगा आपको, तो p में कितने? एक p ऑर्बिटल है। ठीक, p में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2। अब बाउ विधि द्वारा आप इलेक्ट्रॉन फिल करवाइएगा। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट इसी में 1 2 दोनों इलेक्ट्रॉन को भर दिए, नहीं, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सभी कक्षक में भरेंगे, फिर जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन होता है उसको पेयरिंग कराते हैं। ये आपका हुंड्स रूल शो करता है। ठीक, तो यहाँ पर इसका एक एक इलेक्ट्रॉन हो गया। अब जो pz होता है आपका, एक क्या होता है आपका? शून्य होता है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ए भी अर्धपूरित इलेक्ट्रॉन हो गया, ए भी अर्धपूरित इलेक्ट्रॉन हो गया। ये दोनों क्या होंगे? अयुग्मित होंगे। तो क्या होता है जब इसको हम क्या करते हैं, ए भी जो आपका, ये तो हम ओनली p का देखें, ठीक, लेकिन जब 2s भी और p भी दोनों एक ही फैमिली के हैं, तो इसी फैमिली के एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, बोलता है उत्तेजित अवस्था में दे दो। उत्तेजित अवस्था में देने से सभी के पास एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो अभी p में s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं आपके? 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 2। p में कितने इलेक्ट्रॉन है आपके? 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2। ठीक, तो अभी हम जब इसको हम, ये समान है आपका ग्राउंड स्टेट है, सपोज कीजिए एक ग्राउंड स्टेट है। जब इसको हम एक्साइटेड स्टेट में लेकर आएंगे, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन
एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर 1 2, एक नया इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर यहाँ का इलेक्ट्रॉन कहाँ चल जाता है आपका, यहाँ पास। अब इसके पास कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए, अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 4। कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए, 4। तो ये क्या करना चाहेगा, अपना अष्टक कंप्लीट करने के लिए या अक्रिय गैस के समान अपनी जो भी अक्रिय गैस होते हैं आपके 18वें समूह के तत्व, वो क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, किसी से क्रिया नहीं कर सकते। उसके जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए क्या करेगा, या तो इसको पेयरिंग करने का सोचेगा सभी इलेक्ट्रॉन को, ठीक, पेयरिंग करेगा जिससे युग्मित हो जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन युग्मित है, पहले से 2 ऑर्बिटल हैं, आपको पता होगा एक ऑर्बिटल में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, ठीक। तो एक ऑर्बिटल में जब 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो इसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है क्या, नहीं, तो इसको किसी से कोई लेना देना नहीं रहता। तो उसी प्रकार ये क्या करेगा, या तो 4 इलेक्ट्रॉन किसी से लेकर क्या करेगा, इसको पेयरिंग कर देगा, या इस चारों इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देगा, ठीक। तो या तो इसको त्यागेगा तो इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगा, या तो किसी से लेगा तो बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगा। तो ये क्या करता है कि त्याग ना करके क्या करता है, साझा करने का काम करता है, ठीक। इसीलिए इसके पास 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसको हम टेट्रावैलेंट बोलते हैं। या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी से लेकर अपना अष्टक कंप्लीट करेगा, या तो 4 इलेक्ट्रॉन देकर किसी को अपना अष्टक कंप्लीट करेगा। लेकिन ये देने लेने का काम नहीं हो पाता यहाँ पर, इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत कठिनाई होगा। माना कि 3 इलेक्ट्रॉन होता, जैसे किसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 5 होता, ठीक, तो 5 होता तो 3 अष्टक कंप्लीट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 चाहिए, जिससे इसका बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन 8 हो जाए। तो 3 इलेक्ट्रॉन लेना ज़्यादा आसान है कि 4 इलेक्ट्रॉन, तो 3 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आसान है। तो यह तो बीच की स्थिति फंस गई भाई यहाँ पर 4। तो मतलब आप क्या समझ सकते हैं कि जो 4 होता आपका एक मध्य अवस्था हो गया, या तो 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा या तो 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। लेकिन ये दोनों रास्ता ना अपना कर क्या करता है, साझा करने का काम करता है, साझेदारी के काम करता है। तो इसलिए इसका जो आपका इसकी जो संयोजकता होती है उसकी 4 होती है, यही होता है, ठीक। तो आप देखें होंगे कभी भी कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़े रहेंगे, ठीक, CH3 इसके पास Cl होगा, ठीक, मतलब ये चारों के साथ हमेशा 4 बॉन्ड बनाने के लिए तत्पर रहता है, इतना याद रखिएगा। तो इसीलिए क्या होता है, टेट्रावैलेंट होते हैं। अब हम थ्योरी पढ़ते जाएंगे ना तो बहुत अच्छी तरीके से आपको क्लियर होते जाएगा। पहले ना आप समझने की कोशिश कीजिए, इसके बाद थ्योरी पढ़िएगा ना तो आप उसको कभी नहीं भूलिएगा। तो क्या बोलता है, कार्बन जो कार्बनिक यौगिक होते हैं आपके, कार्बनिक यौगिक क्या बोल सकते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्रमुख तत्व कौन सा होता है, कार्बन होता है। कार्बन से पूरा कार्बनिक यौगिक बना हुआ है, देखिएगा, ठीक। कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है, जिसको हम अभी लिखे थे, C6 1s2 2s2 2p 2p2 लिख सकते हैं, या 2px1 सॉरी यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2p1 2px1 2py1 2pz0, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक। तो यहाँ पर 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, लिख सकते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। उपरोक्त इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब ऊपर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर बाह्य कक्षा में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। 2px में 1 इलेक्ट्रॉन, 2pz में 1 इलेक्ट्रॉन जो अर्धपूरित है। अर्धपूरित मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं, अर्धपूरित है। सिंगल इलेक्ट्रॉन मतलब अर्धपूरित और 2 इलेक्ट्रॉन मतलब पूरित। कार्बन की संयोजकता 2 होनी चाहिए। कार्बन की संयोजकता क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, किंतु इसकी संयोजकता 2 नहीं होती, क्योंकि 2p भी तो उसी का फैमिली है और 2s भी उसी का फैमिली है, तो इसका इलेक्ट्रॉन भी तो काउंट होगा। तो कार्बन परमाणु की बाह्य कक्षा संयोजी कक्षा में कुल 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन 2s का होता है और 2 इलेक्ट्रॉन 2p का होता है, ठीक। अतः सामान्य रूप में अक्रिय गैस के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरा करने के लिए अक्रिय गैस या नोबल गैस वही 18 समूह की तत्वों की बात कर रहा, ठीक। क्या पूरा करने के लिए बाह्य कक्षा में अष्टक पूर्ण करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। इस तरह यह 4 इलेक्ट्रॉन खोकर मतलब यह त्याग कर या पाकर या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके यह अक्रिय गैस का विन्यास प्राप्त कर सकता है, परंतु C-4 या C+4 बनाना उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आवश्यकता के कारण समान नहीं होती, मतलब ये आपका पॉसिबल नहीं होता। अतः अष्टक पूर्ण करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन का साझा करता है। 4 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, साझेदारी करता है, जिसमें संकट की अवधारणा के आधार पर समझा जा सकता है, ठीक। आप हाइब्रिडाइजेशन भी देखेंगे तब पर भी समझा जा सकता है इसको।
यह माना जाता है कि उत्तेजित अवस्था में कार्बन 2s उपकोष का एक इलेक्ट्रॉन, अभी जो देखे थे हम लोग, जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 हो गया, 1s2 2s2 2px1 2py1, इसके बाद हो गया आपका 2pz0 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो क्या करता है कि यह माना जाता है कि उत्तेजित अवस्था में कार्बन के 2s में जो 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s में जो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन रिक्त 2pz, एक इलेक्ट्रॉन जो 2pz है, ये जो इलेक्ट्रॉन है आपका, ये 2pz है, उपकोष में स्थानांतरित हो जाता है उत्तेजित अवस्था में। ये सामान्य अवस्था हो गया, एक एक्साइटेड स्टेट हो गया जिसको उत्तेजित अवस्था बोलते हैं। तो C6 हो गया 1s2 2s1 2px1 2py1 एंड 2pz1 स्थानांतरित हो जाता है। इस तरह उत्तेजित अवस्था में बाह्य उपकोष में प्रत्येक चारों उपकोष में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। जो 2 फैमिली है पूरा आपका, उसमें देखिए अब एक एक इलेक्ट्रॉन आ गए, पूरे आ जाते हैं। इस तरह स्थिति में कार्बन की चतुस्संयोजकता की व्याख्या होती है। इसी कारण कार्बन की क्या होती है, टेट्रावैलेंट होते हैं। जो चारों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अन्य परमाणु के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करते हैं। ठीक, इस तरह अष्टक पूरा हो जाता है। यह होने पर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान नहीं होता, अपितु साझा होता है, इलेक्ट्रॉन का युग्मन हो जाता है। चूँकि CH4 में कार्बन की सभी चारों संयोजकता आपस में बस समान होती है। देखिए मैं CH4 का एग्जाम्पल भी आपको दिया था। तो इसी कारण जो कार्बन होता है आपका टेट्रावैलेंट होता है, हमेशा उसको पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, तो वो कभी भी इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता, ना किसी से इलेक्ट्रॉन लेता है, वो इलेक्ट्रॉन का साझा करने में ज़्यादा क्या दिखाता है, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाता है। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर आया होगा कि कार्बन जो होता है आपका टेट्रावैलेंट क्यों होता है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।